अबानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज मुसलसल दूसरे दिन बड़ा धचका लगा है। अदालतों ने गैर मामूली उजलत का मुजाहरा करते हुए कल और आज उन्हें दो अहम केसेस में मुजरिम ठहराते हुए कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। कल साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा पाने के बाद आज तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। साथ ही 10 साल के लिए उन्हें नाअहल भी कर दिया है। अहम बात यह है कि कल साइफर केस में इमरान खान के साथ शामिमुत कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि आज तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज इलेक्शन से सिर्फ 7 दिन पहले इमरान खान को 14 साल कैद की एहतसाब अदालत के उसी जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा सुनाई है, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन से 19 दिन पहले नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और ये वही जज हैं जिन्हें 2015 में नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के जज के तौर पर 3 साल की तौसीह दी थी और फिर 2018 में इलेक्शन से पहले खुद ही उनके फैसले का शिकार हो गए थे। जबकि 2021 में इमरान खान ने भी जज मोहम्मद बशीर को 3 साल की मजीद तौसीह दे दी और आज वो खुद उनके फैसले का शिकार हो गए। सिर्फ यही नहीं, 2018 में जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी तो इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही थी, फैसले और जज की तारीफ कर रही थी। जबकि आज तहरीक इंसाफ उसी जज मोहम्मद बशीर के खिलाफ है। इसी तरह 2018 में नवाज शरीफ को जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा सुनाई तो नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग आज तक उस फैसले और जज पर कड़ी तनकीद करती आई है। लेकिन आज उसी जज ने जब इमरान खान को सज़ा सुनाई है तो नून लीग फैसले को दुरुस्त फैसला करार दे रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस खारिज करने की दरख्वास्तें निपटा दी हैं और वाज़ेह कर दिया है कि इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और हाई कोर्ट इस हवाले से मुदाखलत नहीं कर सकती है। अगर बात की जाए साइफर और तोशाखाना केस की तो हालिया दिनों में दोनों केसेस में जजेस गैर मामूली उजलत में नजर आए और ट्रायल के बुनियादी लवाजमात को नज़रअंदाज करते हुए फैसले सुनाकर चले गए। तोशाखाना केस में कल अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड कर लिया था और आज इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया, ना फरीकैन को हतमी दलाइल देने का मौका दिया, ना फैसला महफूज किया, बल्कि आज थोड़ी देर समाअत के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं सुनाकर कमरा अदालत से चले गए। जबकि इससे पहले 29 जनवरी को जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा भी ख़त्म कर दिया था। आज सुबह 9 बजे तोशाखाना रेफरेंस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। कार्रवाई के आगाज़ में ही जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में बुलाएं, जिसके बाद असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इमरान खान को बुलाने गए और थोड़ी ही देर में इमरान खान कमरा अदालत में पेश हो गए। इमरान खान के रोस्ट्रम पर आने के बाद जज मोहम्मद बशीर ने उनसे सवाल किया कि खान साहिब, आपने 342 का बयान तैयार किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मैंने जवाब तैयार कर लिया है, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। मगर इमरान खान ने जवाब दिया कि पहले मेरे वकला और बुशरा बीबी को आने दें तो बयान रिकॉर्ड करा दूंगा। इस पर अदालत ने उनसे दोबारा कहा कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू करें। इस दौरान वकला और बुशरा बीबी आ जाएंगी और उनसे मुशावरत के बाद अगर आपने बयान में तब्दीली करना हुई तो वो भी कर सकते हैं। आप भी अपना बयान अदालत में जमा कराएं, हमने कार्रवाई आगे बढ़ानी है। इस पर इमरान खान ने जज से कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, मुझे तो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ने हाजिरी लगवाने के लिए अदालत बुलाया था। इसके बाद इमरान खान कमरा अदालत से अपनी बैरक में चले गए और जाते हुए ये भी कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे कहा था कि सिर्फ हाजिरी लगानी है। इसके बाद अदालत ने इमरान खान को दोबारा कमरा अदालत में बुलाने के लिए पैगाम भेजा और फिर असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में आकर बताया कि इमरान खान कमरा अदालत आने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम पुकारने की हिदायत की, जिस पर अदालती एहलकार ने ऊंची आवाज़ में इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम पुकारा। लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी जब इमरान खान नहीं आए तो जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया और मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी और इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया और मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद जज मोहम्मद बशीर अदालत से उठकर चले गए। जिस वक्त जज मोहम्मद बशीर फैसला सुना रहे थे उस वक्त बुशरा बीबी अडियाला जेल के कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी, लेकिन फैसला सुनाने के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए अडियाला जेल पहुंच गई, लेकिन फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल करने की खबरें सामने आई हैं, जहां उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया है। इस हवाले से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक सज़ा याफ्ता बुशरा बीबी के घर
खान हाउस बनीगाला को ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया जाता है। ज़राए के मुताबिक रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि रिहाइशगाह के अंदर जेल पुलिस का अमला तैनात रहेगा। आज सुबह तोशाखाना केस का फैसला सुनाए जाने के बाद अब से कुछ देर पहले ये अहम पेशरफ सामने आई है, मगर जिस अंदाज में साइफर केस के बाद आज तोशाखाना केस का ट्रायल मुकम्मल हुआ है और मुख्तसर फैसला सामने आया है, उस पर संजीदा सवालात उठ गए हैं, क्योंकि बादियों नज़र में जज मोहम्मद बशीर ने ट्रायल के कई ज़रूरी लवाजमात और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। पहले 29 जनवरी को वकला तब्दील करके इल्तवा लेने की कोशिश पर एहतसाब अदालत के जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा ख़त्म कर दिया, और जब कल मुल्जिमान के वकील ने दोबारा हक के जिरा बहाल करने की इस्तदा की तो जज ने वो भी मुस्तरद कर दी, जबकि खुद इमरान खान भी कहते रहे कि वो खुद गवाहों पर जिरा करना चाहते हैं, तो अदालत ने उनकी ये बात भी नहीं सुनी। एहतसाब अदालत ने 29 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा ख़त्म किया था और आज उसका तहरीरी फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक इमरान खान की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी जमा कराया गया है। तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड हो गया है, मगर वकील सफाई गवाहों पर जिरा करने के लिए तैयार नहीं है, हता कि दीगर 10 गवाहान अदालत में मौजूद हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वकील ज़हीर अब्बास आज मसरूफ़ थे, इसलिए उनके लिए इमरान खान से मुशावरत किए बगैर गवाहों से जिरा मुमकिन नहीं है, क्योंकि केस पर इमरान खान से बात करनी है, इसलिए उन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांगा। वकील उस्मान रियाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो ज़हीर अब्बास एडवोकेट के बाद गवाहों से जिरा करेंगे, जबकि प्रोसिक्यूटर ने 9 जनवरी को यह बताया कि इस हवाले से 3 वकीलों ने पावर ऑफ अटर्नी जमा कराया है, जिसमें लतीफ़ खोसा, शहबाज खान खोसा और सुजैन शामिल हैं। और फिर इस केस की समाअत वकील दिफा की ख्वाहिश के मुताबिक मुकर्रर की गई, जिसके बाद लतीफ़ खोसा जनरल एडजमेंट पर चले गए, मगर शहबाज खान खोसा और सुजैन मुल्जिमान की तरफ से कुछ तारीखों में पेश होते रहे और ये दोनों अफराद मुल्जिम बुशरा बीबी के वकील भी मुकर्रर हुए। लेकिन फिर इन दोनों वकीलों ने अदालत की मर्जी के बगैर पेश होना छोड़ दिया, इस बात के बावजूद कि वो वकील मुकर्रर हो गए थे। इसी तरह 11 जनवरी को जान मोहम्मद खान, इंतज़ार पंचोता और खुशहाल खान, ज़ियाउर रहमान और नईम हैदर ने पावर ऑफ अटॉर्नी पेश कर दिया। इसके बाद 25 जनवरी को सिकंदर जुल्करनैन, खालिद यूसुफ चौधरी और उस्मान रियाज गिल मुल्जिमान की तरफ से पेश हो गए और उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त कर दी, जो अदालत ने मंजूर भी कर ली। हालांकि प्रोसिक्यूशन के गवाह अदालत में मौजूद थे, मगर उस्मान गिल ने यह कहकर उन पर जिरा नहीं की कि उनकी तैयारी नहीं है, जबकि सिकंदर जुल्करनैन ने उस तारीख को पेश ना होने का फैसला किया। हुक्मनामे के मुताबिक इस तकाजा के गवाह गुज़िश्ता 5-6 समातों से अदालत में पेश हो रहे हैं, मगर वकलाए सफाई ने किसी एक या दूसरे बहाने से उनकी जिरा नहीं की। मुल्जिमान इल्तवा के लिए बार बार वकला तब्दील करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस डिज़ाइन के साथ कि कार्रवाई को मुतासिर किया जा सके, और मुल्जिमान ये कंडक्ट जानबूझकर इख्तियार कर रहे हैं। इस तगासा के 10 गवाह आज भी अदालत में मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक ट्रायल की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। ये बात के केस की फिक्सेशन आउट ऑफ टर्न है, वो एक मुबहम बात है और केस को तेजी से निपटाना फेयर ट्रायल के हक में ज़रूरी है। हुक्मनामे के मुताबिक रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि गवाह पेश हो रहे हैं, मगर मुख्तलिफ वजूहात बताकर उन पर जिरा का मामला मौखर किया जा रहा है। ट्रायल को मुतासिर करने के लिए केस में वकला को तब्दील किया जा रहा है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर तारीख पर किसी वाज़ेह पेशरफ्त के बगैर गवाहान जेल की हदूद में कई घंटों तक इंतजार करते हैं। मुल्जिमा बुशरा इमरान और उनके वकला 24 और 25 जनवरी को अदालत से गैर हाजिर रहे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक केस की कार्रवाई जेल में वफाकी हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हो रही है और कोशिश की जा रही है कि इस केस की कार्रवाई को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुकम्मल किया जाए, मगर मुल्जिमान की साइड से जानबूझकर जो इकदाम किए गए उसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए किसी और तारीख पर मुल्जिमान को गवाहान पर जिरा करने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता और मुल्जिमान का हक के जिरा ख़त्म किया जा रहा है। इस तकाज़ा के पास जिरा के लिए मजीद कोई गवाह मौजूद नहीं है, इसलिए मुल्जिमान के बयानात कलम बंद करने के लिए 30 जनवरी को रिकॉर्ड फाइल पेश की जाए। इस बुनियाद पर जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी का हक के जिरा ख़त्म कर दिया था और तेज़ी से कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कल यानी 30 जनवरी को बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था। अहम बात यह है कि यह केस गैर मामूली तेज़ी से चलाया गया, क्योंकि तोशाखाना केस में 13 दिसंबर 2023 को इमरान खान को जेल में ही गिरफ्तार किया गया और फिर 19 दिसंबर को रेफरेंस दायर किया गया। फिर उसके बाद 9 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान को दी गई चार्जशीट के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले, जिनमें से 58 कीमती तहाइफ उन्होंने अपने पास रख लिए। तहकीकात में मालूम हुआ कि मुल्जिमान को सऊदी वली अहद से ग्राफ का ज्वेलरी सेट तोहफे में मिला, जो उन्होंने इंतहाई कम कीमत अदा करके अपने पास रखा। ज्वेलरी सेट मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन जमा नहीं कराया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान ने तोशाखाना के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई।
तहकीकात के मुताबिक कीमत प्राइवेट फंड से लगवाई गई, जो असल कीमत से इंतहाई कम थी। ज्वेलरी सेट की कीमत लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी राब्ता किया गया। चार्जशीट के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए यानी 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। तमाम मतलूबा शवाहिद, दस्तावेजी सबूत और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। बहरहाल इस केस में 20 गवाह थे, जिनमें से 4 गवाहों को नैब ने ड्रॉप कर दिया था, जिसके बाद केस मजीद तेजी से चला और आज फैसला भी सुना दिया गया। फैसले पर रद्दमल देते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नाइंसाफी नहीं बल्कि जुल्म हुआ है। ये जो जजमेंट आई है इससे नाइंसाफी नहीं बल्कि जुल्म हुआ है। कभी किसी कोर्ट ने इस कर्म के तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए कोई जजमेंट नहीं दी है। स्पेशली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कभी ऐसी जजमेंट नहीं दी है। हाके दिफा नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराने की इजाजत नहीं दी गई। वकील के होते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म किया गया कि तोशाखाना का एक पहला भी ट्रायल चला था खान साहब के खिलाफ। तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड आया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें बीबी का तो दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं था। तो कन्विक्शन किस वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को प्रेशर में लाने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए। अपील को फाइल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और हाई कोर्ट से हमारी दरखास्त होगी, जल्द से जल्द हमारी अपील सुनी जाएगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नारोवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान खानदान समेत आज चोर साबित हुए हैं। जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सब को सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ। वजीर आजम चोरी करता है और अगर कोई वजीर आजम की बीवी चोरी करती है तो क्या इसलिए उसको छोड़ दिया जाए और कानून हरकत में ना आए कि वो वजीर आजम है या वजीर आजम की बीवी है? इसके अलावा आज मालाकंड में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसले पर रद्दमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत प्लांटेड है, अपने लोगों ने ही इमरान खान को फंसाया है। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। अब उनका क़यादत नहीं रहा, जो नाम का क़यादत है वो तमाम प्लांटेड लोग हैं। खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड क़यादत की वजह से उनका निशान भी चला गया। खान साहब की मतलब इसका डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था, सिर्फ 10 साल का सजा मिला। इतना अहम केस, खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है। अपने लोगों को ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। आप मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी दे